नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं पिछले 5 सालों में पूछे गए ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो इससे आप लोगों को एक अंदाजा भी हो जाएगा कि ब्लड रिलेशन अगर आपके पेपर में आता है तो 2 से 3 नंबर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है दोस्तों। ये ऑफर बहुत कम आता है, अभी तक तो नहीं आया था, अभी ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हैं। 25% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। 20% तो हर बार मिलता है, बट 25% का डिस्काउंट नहीं मिलता है, ये मिल रहा है आपको। तो आप 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। AL10 कोड लगाकर अनअकैडमी प्लस का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेने पर आप सारे टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इंडिया के बेस्ट टीचर्स सारे के सारे जो भी अनअकैडमी पर हैं वो सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 3000 का है, उस पर 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 2250 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का 1 साल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए। मॉर्निंग क्लास में बाय ना बोलकर क्यों चले गए थे आप? अरे एक्चुअली मैं कुछ और बटन पे क्लिक कर रहा था और गलती से एंड क्लास पे कर दिया। चलिए, तो डन के मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों, बनाते हैं इसको। क्या बोल रहा है? इन अ स्मॉल फैमिली ऑफ 2 जनरेशन। तो भैया छोटी फैमिली है, दूर का रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं सोचना है। ब्लड रिलेशन में ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यही होती है कि वो दूर की रिश्तेदारी सोचते हैं। फूफा के लड़के की भतीजी की चाची की मामी की बेटी हमारी क्या लगेगी। तो इतना लंबा चौड़ा अगर आप सोचोगे तो भैया ब्लड रिलेशन तो आप कभी बनाने से रहे, आपसे नहीं बनने वाला, और आपको हैक्टिक बोल से मतलब बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। छोटी फैमिली बोल रहा है वो, इन अ स्मॉल फैमिली ऑफ 2 जनरेशन, 2 जनरेशन की फैमिली है छोटी सी, जिसमें कि 6 लोग हैं। ठीक है। एंड दे आर GHILMN, एन इज द सन इन लॉ ऑफ जी। एन जो है वो सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब क्या है? दामाद है। तो एन अगर दामाद है मतलब इनकी बेटी से शादी किया होगा। तो किसका दामाद है भाई? जी का दामाद है। एन इज द सन इन लॉ ऑफ जी, तो जी की बेटी से ये शादी किया है, तभी दामाद कहलाएगा। आगे आपको बोल रहा है जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई। जी जो है ये सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मतलब या तो ये भाभी होगी या तो साली होगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो सकती है सिस्टर इन लॉ के केस में। तो हम अभी फिलहाल के लिए यहां पर फीमेल मेंबर बना देते हैं कि ये फीमेल मेंबर है, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये भाभी है कि साली है, किसकी? आई की। तो हम आई को यहां पर ऐसे लिख देते हैं। हमको रिलेशन अभी नहीं पता, ठीक, मतलब रिलेशन पता है बट एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता। आगे आपको बोल रहा है आई इज द आंट ऑफ एल। आई जो है ये आंट है एल की। अगर आई आंट है एल की तो अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई आई जो है वो बहन होगी किसी की जिसकी पत्नी जी है और एल इनकी बेटी होगी। ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई एल के पापा की बहन यानी बुआ, एल के पापा की बहन यानी बुआ, तो आंट कहलाएगी। एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। एल जो है ये एन की सिस्टर इन लॉ है। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर ये इसकी वाइफ नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर इसकी कोई एक और बहन होगी जो एल होगी। तो अब ये देखो एन की ये सिस्टर इन लॉ हो गई, पत्नी की बहन यानी साली, तो ये इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई, बन गया। 6 लोग भी बन चुके हैं। आगे क्या बोल रहा है?
m इज द डॉटर ऑफ h, m जो है वो डॉटर है h की, तो ये देखो ये m जो है ये डॉटर है h की, तो यहां पर h रख दो, यहां m रख दो। आगे आपको क्या बोल रहा है, देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड ओनली मैरिड कपल्स हैव चाइल्ड, तो 2 ही मैरिड कपल है, एक ये मैरिड कपल है, एक ये मैरिड कपल है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सभी का यही बना, एक बार चेक करके बताइए जल्दी से। आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन था ये। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ L इज द आंट ऑफ W, हाउ W इज रिलेटेड टू H। अगर L जो है वो आंट है W की, मतलब इनकी बेटा या बेटी W होगा या होगी, तो इसकी आंट है, ये आंटी है, मतलब मौसी है, मौसी जी। तो पूछ क्या रहा है, हाउ W इज रिलेटेड टू H। W जो है वो H से कैसे रिलेट होगा, आप बता ही नहीं सकते भाई, वो नेफ्यू भी हो सकता है, नेफ्यू बोल रहा हूं यार, बेटी का बेटा क्या कहलाता है, ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ईदर ए और बी, ये आपका आंसर बनेगा। इफ L इज द आंट ऑफ W, हाउ इज W रिलेटेड टू M, तो W M का क्या लगेगा, यहां पर देखो W जो है वो M का क्या है, या तो बेटा या तो बेटी, तो या तो बेटा या तो बेटी, मतलब सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर बन जाएगा। आप बता नहीं सकते कि बेटा है कि बेटी, ठीक। इफ L इज द आंट ऑफ W, अगर L जो है वो आंट है W की, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो आप देखो यहां पर कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो या तो 4 होंगी, और अगर ये मेल है तो 4 होंगी, अगर ये फीमेल है तो 5 होंगी, तो ईदर 4 ईदर 5, तो ईदर 4 और 5 ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। हाउ M इज रिलेटेड टू I, हाउ M इज रिलेटेड टू L, तो ये अब आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से इसको बनाइए, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए डन, तो अभी तक किसी ने लिखा नहीं है लगता है सारे ही नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है आपको, y इज द मदर इन लॉ ऑफ g, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y इज द मदर इन लॉ ऑफ g हु इज ओनली डॉटर ऑफ k, तो y जो है वो मदर इन लॉ है, y जो है ये मदर इन लॉ है, किसकी मदर इन लॉ है, g की, मतलब इसका बेटा या बेटी के साथ शादी किसने किया है, g ने, तो g की ये मदर इन लॉ हो गई, सासू माता हो गई। आगे आपको क्या बोल रहे हैं भाई, जी हु इज द ओनली डॉटर ऑफ के, जी जो है ये ओनली डॉटर है किसकी, के की, ये के की इकलौती बेटी है, तो इसने वाई के बेटे से शादी की होगी। आगे आपको बोल रहा है ई इज द फादर ऑफ एम, ई जो है ये फादर है एम के, ठीक है। एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, एल जो है वो सिस्टर इन लॉ है टी की, तो ये सिस्टर इन लॉ वाले को ऐसा बनाते हैं, ये इसका तरीका होता है बनाने का, एल इज सिस्टर इन लॉ फीमेल मेंबर, टी की ये सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, टी जो है वो भी एल की सिस्टर इन लॉ है, यानी ये भी फीमेल मेंबर है, एल की ये सिस्टर इन लॉ है, टी की ये सिस्टर इन लॉ है। अब ये रिलेशन मैं कैसे बताऊं, तो ये बोल सकते हैं यार, वो क्या तो बोलते हैं ना, ननंद और भाभी, ऐसी कुछ होता है रिलेशन,
अब इतना हिंदी में नहीं पता, मैं यहां पर समझा दूंगा, ठीक है। आगे अब क्या बोल रहा है, एम इज द नीस ऑफ टी, एम इज द नीस ऑफ टी, एम जो है वो टी की नीस है, तो टी की नीस मतलब टी के भाई या बहन की बेटी एम होगी, तभी नीस कहलाएगी, ठीक है। और क्या बोला है आपको यहां पर, देखो ये फीमेल हो गई एम, तो अगर एम नीस है किसकी, टी की नीस है, तो ये देखो टी जो है वो या तो इसका भाई बहन होगा या तो इसकी पत्नी का भाई बहन होगा, ठीक है। अब बोल रहा है टी हु इज मैरिड, टी जो कि मैरिड है, तो ये टी मैरिड है, तो यहां पर ऐसा बना देते हैं भाई, टी मैरिड है किसी से, ऐसा, ठीक। और क्या बोल रहा है आपको, आर इज द फादर ऑफ जे, आर जो है वो जे के फादर है। जे हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, जे जो है वो एल का ब्रदर इन लॉ है, तो जे जो है वो एल का ब्रदर इन लॉ है, तो कैसे बना सकते हैं भाई, जे एल का ब्रदर इन लॉ, जे एल का ब्रदर इन लॉ, ठीक है, बन सकता है। जे जो है वो एल का ब्रदर इन लॉ है, इसको अभी बनाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। नीदर एल नॉर जी हैज एनी सिबलिंग्स, जी और एल के कोई भी सिबलिंग नहीं है, जी और एल के कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है, कोई सिबलिंग मतलब कोई भाई बहन नहीं है। एन इज द डॉटर ऑफ जी, एन जो है वो जी की डॉटर है, यहां पर बना लेते हैं एन जो है वो जी की डॉटर है। एंड नीस ऑफ ई, और ये ई की नीस है, ई की नीस है मतलब कि हम बोल सकते हैं ई या तो इसका भाई बहन या तो इसका भाई बहन। वाई इज द मदर इन लॉ ऑफ ओ, वाई जो है वो मदर इन लॉ है ओ की, तो ये ओ की मदर इन लॉ है, मतलब इसको यहां पर ऐसा बना सकते हैं, वाई जो है वो मदर इन लॉ है ओ की। अब देखो इनको कनेक्ट करने की जरूरत है, अब कनेक्ट कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, कनेक्ट होगा कैसे, कनेक्ट करिए, अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ई इज द फादर, शुरू से पढ़ते हैं। वाई इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, वाई जो है वो जी की मदर इन लॉ है। जी हु इज ओनली डॉटर ऑफ के, जी जो है वो ओनली डॉटर है के की। ई इज द फादर ऑफ एम, ई जो है वो फादर है एम के। एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी एंड वाइस वर्सा, एल जो है वो टी की सिस्टर इन लॉ है और वाइस वर्सा। अगर एल का कोई सिबलिंग नहीं है तो हम बोल सकते हैं एल ने जिससे शादी की होगी, एल यहां पर बनाते हैं, एल ने जिससे शादी की होगी, ये दोनों भाई बहन भाई भाई होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई भाई बहन नहीं है, तो ये तभी सिस्टर इन लॉ लगेगी इसकी, और ये इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ हो गए, मतलब ये पूरा रिलेशन एक बन गया हमारा। और क्या बोल रहा है, एम इज द नीस ऑफ टी, एम जो है वो नीस है टी की, तो टी की नीस है मतलब हम बोल सकते हैं कि एम जो है वो इनकी बेटी होगी, तभी तो टी की ये नीस कहलाएगी। अब देखो एम के फादर कौन है, ई है, तो यहां पर ई आ जाएगा ऐसा, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इसमें। अब देखो क्या बच गया आपके पास, टी हु इज अनमैरिड, टी जो है वो एम इज द नीस ऑफ टी हु इज अनमैरिड। अब टी बोल रहा है कि अनमैरिड है, यार तो मैंने ऐसा कैसे बनाया है, टी इसकी बहन बना देते हैं ऐसे यहां पर, ऐसा बनेगा क्या, मैंने कुछ गलत बना दिया था शायद, फिर से देख लेते हैं एक बार। टी एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी एंड वाइस वर्सा, एल सिस्टर इन लॉ है टी की, टी सिस्टर इन लॉ है एल की, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। एम इज द नीस ऑफ टी, एम जो है वो टी की नीस है। टी हु इज अनमैरिड, मैंने शायद अनमैरिड को मैरिड पढ़ के बना दिया था, तो इसको हम ऐसा बना लिए, अब ये ठीक है बिल्कुल। आर इज द फादर ऑफ जे, आर जो है वो जे के फादर है, आर जो है वो जे के फादर है, ठीक है। जे हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, जे जो है वो ब्रदर इन लॉ है एल का। जे जो है वो ब्रदर इन लॉ है एल का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जे अगर एल का ब्रदर इन लॉ है और इसकी कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका एक और भाई हो सकता है जे, ऐसा बन सकता है कि जे इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, इसका एक और भाई हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। एन इज द डॉटर ऑफ जी, एन इज द डॉटर ऑफ जी, ये देखो अब हम इसको बना सकते हैं, देखो जे जो है वो यहां पर हम रख सकते हैं, जे इसका हस्बैंड हो सकता है, इसकी बहन टी हो सकती है, ठीक है, और टी के बाद ये ई जो है ये इसका भाई हो सकता है, ई की पत्नी एल
हो सकती है। अभी भी कुछ गड़बड़ है। वाई को मदर इन लॉ कैसे बना सकते हैं यार अब इसमें? किसी का सॉल्व हुआ है क्या? क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है कहीं कुछ? एक बार बताइए, किसी का सॉल्व हुआ है क्या पूरा कंप्लीट? मुझे कुछ एरर लग रहा है क्वेश्चन में। एक बार शुरू से फिर से ट्राई करके देखते हैं। y इज द मदर इन लॉ ऑफ g। y जो है वो मदर इन लॉ है g की। g हु इज द ओनली डॉटर ऑफ k। E is the father of M. E is the father of M. L is the sister-in-law of T and vice versa. M is the niece of T who is unmarried. M is the niece of T who is unmarried. इन दोनों में से किसी की भी बेटी M हो सकती है। R is the father of J who is the brother-in-law of L. J who is brother-in-law of L. R is the father of J. R is the father of J who is brother-in-law of L. नीदर एल नॉर जी हैज़ एनी सिबलिंग। आर का और जी का कोई सिबलिंग नहीं, एल का और जी का कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। एन इज़ द डॉटर ऑफ जी। एन जो है वो जी की डॉटर है। एंड नीस ऑफ ई, और ये ई की नीस है। Y is the mother-in-law of O. तो R जो है वो इसका हस्बैंड हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है, आखिरी लाइन में कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है। ये मदर इन लॉ वाली ये कंडीशन बस नहीं हो रही है, बाकी सब तो हो गया है। इस कंडीशन को हटा दें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखो R का बेटा कौन है? J है, तो R का बेटा यहाँ पर J को बना देते हैं। इन दोनों की बेटी N है, वो देखो दिख रहा है, और इसकी बहन है T, ठीक है। फिर इसका एक भाई भी है, कौन? E, उसकी पत्नी है L, और इन दोनों की बेटी है M। ये ऐसा कुछ बन रहा है। इसमें जो ये O दिया हुआ है ना, Y इज द मदर इन लॉ ऑफ O, ये O के जगह कुछ और होना चाहिए, बाकी सब सही है। एक बार चेक करते हैं इसको। ये देख लो यहाँ पर O नहीं है, जो हमने बनाया बिल्कुल सही बनाया है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी तभी नहीं बन रहा था, ठीक है। O नहीं है, वो ना O गलती से लिखा गया है मेरे ख्याल से इसमें लास्ट लाइन में। ये जो O लिखा हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए जिनको नहीं समझ में आया। हम सही बना रहे थे, पहले भी हम सही बना रहे थे, और अभी भी हमने सही बनाया है। बस Y इज द मदर इन लॉ ऑफ O जो लिखा है ना, ये O के बदले कुछ और आना चाहिए। O के बदले क्या आना चाहिए वो भी बता देता हूँ। Y किसकी किसकी?
मदर इन लॉ है, एक तो जी की मदर इन लॉ है, एक तो एल की मदर इन लॉ है। तो यहां पर ओ की जगह या तो जी आना चाहिए था या तो एल आना चाहिए था। आर और वाई हस्बैंड वाइफ है, आर और वाई हस्बैंड वाइफ है, के जी का फादर है, के जो है वो जी का फादर है, जी और जे हस्बैंड वाइफ है, जी और जे हस्बैंड वाइफ, बेटी एन, टी इनकी बहन है, ई और एल हस्बैंड वाइफ, बेटी एम, ई और एल हस्बैंड वाइफ, बेटी एम। 100% करेक्ट। ठीक, कुछ वो टी का पति हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना, टी का शादी नहीं हुई, टी इज अनमैरिड बोला है आपको, यहां पर देखो टी हु इज अनमैरिड, तो टी का कोई पति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, जल्दी से बनाइए इसको। चलो हो गया सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 8 पर्सन आर देयर इन द फैमिली 3 जनरेशन विथ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की फैमिली है जिसमें 8 लोग हैं। अब बोल रहा है नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, किसी भी सिंगल पेरेंट का कोई बच्चा नहीं है। आगे बोल रहा है एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, एक्स जो है वो ब्रदर इन लॉ है, ओ का यहां बना लेते हैं, एक्स जो है वो ब्रदर इन लॉ है, ओ का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, ओ हु इज सन इन लॉ ऑफ एस, ओ जो है वो सन इन लॉ है एस का, यहां बना लेते हैं ओ सन इन लॉ है किसका, एस का, एस की बेटी से शादी किया है तो सन इन लॉ मतलब दामाद है। अब बोल रहा है क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड एंड इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड इज एंड इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, इसका एक ही बच्चा है, बेटी या बेटा, और उसने एल से शादी की है। ठीक है, अब बोल रहा है बोथ क्यू एंड एस आर ऑफ द सेम जनरेशन बट आर नॉट कपल्स, एस और क्यू जो है वो एक ही जनरेशन से आएंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों कपल नहीं है। सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, सी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब मम्मी की मम्मी है, नानी है, किसकी, एन की, तो एन की मम्मी सी है। आगे आपको बोल रहा है एन हु इज द डॉटर ऑफ ओ, एन जो है वो ओ की डॉटर है, यहां पर बना लेते हैं एन। तो अगर एन की मम्मी ये है, उसकी मम्मी सी है, तो यहां पर बना सकते हैं ऐसा, ये देखो ये एन की मम्मी, तो ये पापा हो गए। आगे आपको बोल रहा है एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच, एल जो है वो डॉटर इन लॉ है एच की, तो एल डॉटर इन लॉ है अगर एच की, तो हम बोल सकते हैं कि ये हस्बैंड होगा। अब देखो आगे और क्या बोल रहा है, एस हैज 2 चिल्ड्रन, एस के 2 बच्चे हैं, तो अगर एस के 2 बच्चे, तो ये देखो ये 1 दिख रहा है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने बना दी है, इसको हटा देते हैं। अब आपको बोल रहा है एक्स जो है वो मेल पर्सन है और ओ का, यहां पर बोला था ना ये एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ,
ओ का ब्रदर इन लॉ एक्स कैसे लगेगा, जब इसका भाई होगा। एक्स को यहां पर बनाओगे तो ओ का ये ब्रदर इन लॉ लगा। अब यहां पर देखो क्या कर सकते हो, क्यू जो बच रहा है वो क्यू को आप यहां पर रख सकते हो, ये फीमेल, बट इसके नीचे एच और एल नहीं आ पाएंगे। तो और क्या कर सकते हैं, ये देखो क्यू को हम ऐसा बोल सकते हैं, क्यू और एस जो है एक ही जनरेशन में आने चाहिए। तो क्यू और एस अगर एक ही जनरेशन में आने चाहिए थे तो 8 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 लोग हो गए हैं। एच और एल कुछ गलत कर दिया मैंने, एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच। अच्छा, एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच बोला है ना यहाँ पर। क्या गलत पढ़ लिया यार मैं। 8 person आर देयर इन द फैमिली विथ 3 जनरेशन, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ। एक्स जो है ब्रदर इन लॉ है ओ का, ओ हु इज द सन इन लॉ ऑफ एस, ओ जो है वो एस का सन इन लॉ है। क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, एंड इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, और ये एल की मदर इन लॉ है, एल की मदर इन लॉ है। बोथ क्यू एंड एस आर ऑफ द सेम जनरेशन, क्यू और एस एक ही जनरेशन के हैं बट आर नॉट कपल्स। सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, सी जो है वो एन की मैटरनल ग्रैंड मदर है। एन हु इज द डॉटर ऑफ ओ, एन जो है वो ओ की डॉटर है। एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच, एल जो है वो डॉटर इन लॉ है एच की। एल जो है अगर ये डॉटर इन लॉ है एच की, मतलब एच इसके साथ हो जाएगा। एस हैज़ 2 चिल्ड्रन, एस के 2 बच्चे हैं, ये हो गया। एल इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एच, तो यहाँ पर मेल पर्सन आना चाहिए, और ये मदर इन लॉ है तो ये फादर इन लॉ हो जाएगा। एल जो है वो, एल का पति इसको बना देते, हो गया सॉल्व। ये देखो एल का पति इसको बना दो, और क्या होगा यार, कैसे होगा। एक 2 3 4 5 6, सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन हु इज द डॉटर ऑफ ओ, एन हु इज द डॉटर ऑफ ओ, एन जो है ये डॉटर है ओ की। एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच, एल जो है वो डॉटर इन लॉ है एच की, एल जो है वो डॉटर इन लॉ है एच की। एस हैज़ 2 चिल्ड्रन, एस हैज़ 2 चिल्ड्रन, एस के 2 बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको एल बना लूँ, दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार एकदम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एट पर्सन आर देयर इन द फैमिली विथ 3 जनरेशन, नो सिंगल पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड, एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, एक्स जो है वो ओ का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। ओ हु इज द सन इन लॉ ऑफ एस, ओ जो है वो सन इन लॉ है एस का, ठीक है। यहाँ पर भी इसको बना देते हैं, ओ जो है वो सन इन लॉ है एस का। Q has only one child and is the mother-in-law of L. Q has only one child and is the mother-in-law of L. Both Q and S are of the same gender. Q और S same gender के हैं but are not couples. He is the maternal grandmother of N.
एन हु इज डॉटर ऑफ ओ, एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच, एस हैज़ 2 चिल्ड्रन, एस के 2 बच्चे हैं। एल को अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर और इसका पति मैं बनाता हूँ एक्स को, फिर एक्स की मम्मी मैं बनाता हूँ क्यू को, और उसका हस्बैंड मैं बनाता हूँ एच को, तो 8 मेंबर नहीं हो रहे ना, फिर 9 मेंबर हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है यार आज, किसी को समझ में आ रहा है क्या? या तो क्वेश्चन में गलती है या तो मेरा दिमाग खराब हो गया पूरा। एल ओ मैरिड कैसे ले सकते हो यार, वो पॉसिबल नहीं है ना। एल ओ को कैसे मैरिड लोगे? ये देखो, एल और ओ को आप अगर मैरिड लोगे तो एल के मम्मी पापा एस और सी हो गए, तो हाँ यार हो सकता है, ठीक है। ओ के मम्मी पापा क्यू और एच, ये क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में? और इनका बेटा एक्स, ये तो हो गया यार। कहाँ थे यार तुम, कहाँ थे? इतनी देर से क्यों नहीं बताया? मेरा पूरा दिमाग का दही हो गया है, अब जाके लस्सी बना के पीना पड़ेगा। सही है ये, एक बार चेक करो। अच्छा, एक आप लोगों को एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। आरआरबी क्लर्क पेपर देने के लिए मैं गया हुआ था मुंबई, 2018 की बात है, 2018 या 2019 की बात है। आरआरबी क्लर्क का पेपर देने के लिए मैंने मुंबई से फिल किया हुआ था और मीटअप था, वहाँ मैं गया हुआ था। उसमें इस टाइप का एक कोई क्वेश्चन आया था जिसमें ग्रैंडफादर बोल रहा था, और वो ग्रैंडफादर पैटर्नल नहीं मैटरनल था। उसमें लिखा नहीं था मैटरनल ग्रैंडफादर, उसमें बार बार लिख रहा था बस, मतलब बार बार मैं क्वेश्चन पढ़ता था ग्रैंडफादर, मैं देखता था ग्रैंडफादर तो ऑलरेडी बना हुआ है, 2 ग्रैंडफादर कैसे हो सकते हैं? इसकी दादी ने 2 शादियाँ की थी क्या? और वही सोच सोच के कम से कम मैंने अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में 8 मिनट बर्बाद किए थे, और वो आरआरबी क्लर्क का पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो ये गलती एग्जाम में मत करना। ऐसा कुछ अगर हो जाता है ना, कभी फंस जाते हो, छोड़ दो, ईगो पे मत लो कि ऐसे कैसे नहीं बनेगा, बनेगा, फिर से ट्राई करते। एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, अगर नहीं बनता छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बाद में क्या होता है ना, दिमाग एक ही टाइम पे काम नहीं करता है कुछ चीज़ों के लिए, तो अगर उस टाइम के लिए वो चीज़ नहीं बन रही है, उस टाइम के लिए छोड़कर आगे बढ़ो, थोड़ी देर बाद आके वापस आप फिर से बनाओ, बन जाएगा। एक बार चेक करो इसमें, एक बार चेक करो इसमें ये सही है क्या सभी का? एस सी क्यू एच, एस सी क्यू एच, एस सी क्यू एच, ठीक है। ओवरऑल हस्बैंड वाइफ, एक्स भाई हो गया इसका, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से।
चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, बनाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 9% आर फ्रॉम द सेम फैमिली एज 3 जनरेशंस, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। V इज द सन ऑफ O हु इज द सिस्टर ऑफ J। V इज द सन ऑफ O, V जो है सन है मतलब बेटा है किसका, O का। O हु इज सिस्टर ऑफ J, O जो है वो बहन है J की। तो नो सिंगल पेरेंट हैज चाइल्ड, तो यानी कि ये इसका पति होगा। आगे आपको बोल रहा है N इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ J। N इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ J। N जो है वो ओनली सन इन लॉ है, मतलब N जो है वो ओनली सन इन लॉ है, दामाद, इकलौता दामाद है J का, मतलब J की इकलौती बेटी से शादी किया है। इसके बाद क्या बोल रहा है, अगर इसकी बेटी है तो ये कपल है, मतलब नो सिंगल पेरेंट हैज चाइल्ड, मतलब डेफिनेटली ये कपल होना चाहिए। आगे बोल रहा है वाई इज द सिस्टर ऑफ वी। वाई जो है वो सिस्टर है वी की, तो वी की सिस्टर अगर वाई है, यहां पर बना लेते हैं जे, कहां गया, कौन सी लाइन पे थे यार, हाँ ये वाली लाइन। N इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ J एंड फादर ऑफ E। N इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ J एंड फादर ऑफ E, और ये E का फादर भी है। Y इज द सिस्टर ऑफ V, ये हो गया, Y जो है वो सिस्टर है V की, एंड डॉटर ऑफ M, और Y जो है वो M की डॉटर भी है, तो M यहां पर आ जाएगा। X इज द मदर ऑफ W, X जो है वो मदर है W की। E इज ऑफ द सेम जेंडर एज M, E जो है वो M के जैसा सेम जेंडर होना चाहिए, तो अगर ये M मेल है तो E भी मेल हो जाएगा। अब देखो 9 पर्सन थे, 4 यहां हो चुके, 4 यहां हो चुके, ये 9, टोटल 9 हो चुके, मतलब ये दोनों को आपको खाली खाली जगह पे, यानी कि इन दोनों जगह पर ही सेट करना है। तो W की मदर X है, तो W की मदर X, तो ये फादर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बन गया, चेक कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बनाइए जल्दी। मेंस क्लास कब ला रहे हो, बस थोड़े दिन रुक जाओ। सर इस टॉपिक को छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्यों छोड़ना यार, आसान है, थोड़ा कोशिश करोगे तो आसान लगेगा। सर ये डेली क्लास होती है? हाँ डेली 12 बजे क्लास होती है। 12 बजे बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब ओपन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो आपको डेली 12 बजे क्लास का नोटिफिकेशन भी आएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @bankers10। इसमें भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा डेली। चलिए बनाए, डन का मैसेज तो आ रहा है कुछ लोगों का। बोल रहे हैं यहाँ पर O इज द सन ऑफ M हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ P। O इज द सन ऑफ M, O जो है वो सन है, किसका सन है भाई, ये M का सन है, ठीक है। आगे आपको बोल रहे हैं M हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ P। M हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ P, ये सिस्टर इन लॉ है P की। आगे बोल रहा है M डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, M का कोई सिबलिंग नहीं है, मतलब भाई बहन नहीं है, यानी इसका पति से इसका कोई रिलेशन होगा तभी ये इसकी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। N इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, N जो है वो ग्रैंड डॉटर है Q की।
Q के नीचे एक जनरेशन, उसकी बेटी N होगी, तभी एक ग्रैंड डॉटर यानी पोती कहलाएगी। Q हु इज द मदर ऑफ R, Q जो कि मदर है R की, तो यहाँ R भी बोल सकते हैं कि आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी के ऊपर आएगा, कहीं इधर साइड उसका भाई बहन चाचा बुआ कुछ भी हो सकता है, बाद में देखेंगे वो तो। L इज द अंकल ऑफ P, L जो है वो P के अंकल हैं, तो P के अंकल हैं अगर L मतलब बोल सकते हैं कि इनके फादर या मदर के जो भी भाई होंगे तो वो अंकल हो गए। L इज द अंकल ऑफ P। P हु इज द सन ऑफ S, P जो है ये S का सन है, P जो है ये S का सन है, यहाँ पर S को बना देते हैं, S का सन है ये। S इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ L, S जो है ये ब्रदर इन लॉ है L का, मतलब हम बोल सकते हैं कि इनकी मम्मी का भाई है L और इनके फादर जो है वो है S, तो S इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ L, L के ये जीजा हो गए। द फैमिली हैज 3 जनरेशन, तो 1 2 3 जनरेशन आपको दिख रही है। एंड देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कोई भी सिंगल पेरेंट यहां पर नहीं है, तो वो वैसे भी हमको नहीं दिख रहा है यहां पर। तो Q R और N को अगर रखना है तो ये ऐसे ही हो सकता है, ये देखो Q R N ऐसी बनेगा। अब देखो यहां पर बोला L इज द अंकल ऑफ P, P हु इज द सन ऑफ S, P अगर S का सन है मतलब ये भी मेल मेंबर, तो हो गया सॉल्व। चेक कर लो। बारिश होने वाली है इधर, मस्त मौसम बन गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसा अंदर से फील हो रहा है। एसी में हो क्योंकि मैं, बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, ज़्यादा ब्लड रिलेशन करेंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा तो हो गया है दिमाग ख़राब अभी से। सिलॉजिज्म, वैसे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म को एक दिन में 10-12 से ज़्यादा मत बनाया करो, 10-12-15 मोर देन सफिशिएंट है डेली बेसिस के हिसाब से। इससे ज़्यादा आप सिलॉजिज्म अगर एक दिन में बनाओगे ना तो बहुत कन्फ्यूज़ होगे, अपने जो कंसेप्ट बने बनाए हैं वो भी आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसको मत करिए कि फलाना फलाना टाइप के उसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों 25% का ऑफर मिल रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। AL10 कोड इस्तेमाल कर लीजिए, AL20 कोड इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों ही कोड में सेम डिस्काउंट मिलेगा 25% का। और टारगेट बैच पे अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है AL10 कोड लगाने पर, तो आप टारगेट बैच भी ले सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा का मैंने टेस्ट दिया है दोस्तों, आज एक मॉक RRB क्लर्क का, उसमें मेरे 50.5 आए हैं। आप मुझसे कंपेयर कर सकते हैं, मेरा पेपर देख सकते हैं पूरा एनालिसिस के टाइम पे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए, कौन से छोड़े, किस क्वेश्चन में मुझे कितना समय लगा, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा यानी कि टेस्ट जोन की सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में, उस पर भी डिस्काउंट के लिए सेम यही कोड आपको अप्लाई करना है। और वो टेस्ट जब आप देंगे तो आपको एनालिसिस में मेरा पूरा टेस्ट दिख जाएगा। चलिए ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं RRB PO और क्लर्क के, और बहुत जल्द IBPS PO क्लर्क का भी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए 1 महीने में आपको IBPS PO क्लर्क के भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, हो सकता है SBI का भी आ जाए बीच में। तो बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।